हेलो मूवी लवर, स्वागत है आपका और एक न्यू डेथ गेम वेब सीरीज पर। आज हम देखेंगे एलिस इन बॉर्डरलैंड सीजन 2 की एपिसोड 3 और 4 को। आपने उसका पहली पार्ट नहीं दिखा है तो मैं इसकी पहली पार्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वीडियो शुरू करते हैं बिना कुछ देरी की। पहली वीडियो में जैसे ही हुकुम का बादशाह आरिशु की टीम के ऊपर हमला करती है, इस समय भाग दौड़ में चिसिया और आन आरिशु से अलग हो जाती है और आरिशु डिसाइड करती है वो चिड़ी की बादशाह की गेम ज्वाइन करेगी। और जैसे ही ज्वाइन करने के लिए जाते हैं वहाँ पर निरागी मिल जाती है और जाकर चिड़ी की बादशाह की टीम को हरा ही देती है। तो इस समय उनका एक दोस्त आता होती है, उसका मौत हो जाती है। इधर भी चिसिया एक गेम अरीना में एंटर करती है जो अरीना दिल का गुलाम का था और जो कि एक प्रिजन में बना हुआ था। हम एक आदमी बांदा को देखते हैं जो कि अरीना में एंटर करने के बाद उसे एक कलम मिलती है जिसे वो अपना गले में पहनकर अंदर चला जाता है। अंदर बांदा की तरह 20 खिलाड़ी थे जिसमें चिसिया भी और गेम का नाम था कैद खाना। इनका सब कलर के पीछे एक ताश का सिंबल बना हुआ था जैसे दिल, चिड़ी, हुकुम और ईट। लेकिन उन्हें गेस करना है कि वो सिंबल क्या है। वो खुद ये सब नहीं देख सकते। टाइम लिमिट 1 घंटा है। टाइम खत्म होने से ठीक पहले वहाँ पर बनी एक जेल में जाना है और अपना सिंबल बताना है। अगर कोई गलत जवाब देती है तो उसकी गले में जो कलर था वो फट जाएगा और वहीं पर उसका मौत हो जाएगा। ऐसे ही हर घंटे नया राउंड शुरू होगा और गेम शुरू होने से पहले उनका कलर में जो सिंबल था वो बदल जाएगा। यहाँ पर एक बंदा ईपी होती है, वो बोलती है हम एक दूसरे से अपना सिंबल बताकर आसानी से जिंदा रह सकते हैं। लेकिन दिल का गुलाम भी इनके साथ छुप एक गेम खेल रहा था। गेम तब तक चलेगा जब तक दिल का गुलाम झूठी जवाब देकर मारा ना जाता। किसी रिफ्लेक्शन में खुद का सिंबल देखना और किसी खिलाड़ी को जान से मारना ये रूल का खिलाफ है। बेसिकली उन्हें पता लगाना है कि उनके बीच दिल का गुलाम कौन है और इस गेम में कोई भी टाइम लिमिट नहीं है और कैफेटेरिया में उनके लिए खाने पीने की पूरी तरह बंदोबस्त किया हुआ था। ये चाहे तो ये गेम को वो जिंदगी भर खेल सकते हैं मगर उन्हें हर वक्त सही जवाब देना होगा। इसी के साथ गेम शुरू हो जाती है और सभी लोग एक दूसरे के साथ दोस्ती करने लगते हैं ताकि वो एक दूसरे का सिंबल बता सकें। इसी में उरुमी नाम का एक चालाक लड़की एक टीम बना लेती है जो कि एक दूसरे को अपना सिंबल बता सकेंगे और झूठ भी नहीं बोल पाएंगे। और चिसिया एक ईमानदार लड़का इप्पी से दोस्ती कर लेता है और वो दोनों भी उरुमी का टीम ज्वाइन कर लेते हैं। साथ ही चिसिया इन सभी लोगों के ऊपर बड़ी गौर से ऑब्जर्व कर रहा था। एक आदमी योबा ने गेम शुरू होने से पहले कोतोको नाम की एक लड़की को पटा लिया था और वो दोनों एक गेम में पूरी साथ ही रहने वाले हैं। और बांदा को भी एक अजीब सा लड़का मात्सुदा मिल जाता है और दोनों में दोस्ती हो जाती है। पहले राउंड में सभी ने एक दूसरे से सच बोला था तो कोई भी नहीं मरता। इन सब में गेनकी नाम का एक गुंडा था जिससे कोई भी दोस्ती करना नहीं चाहता था, इसीलिए वो एक सेतोको नाम की लड़के को बहुत ही बुरी तरह से पीटती और अपना सूट बताने के लिए बोलती और जैसे ही सेतोको को पीटती है वो दूर जाकर पड़ती है और बांदा जाकर उसे उठाती है और उसे झूठ बोलने के लिए बोल देती है और सेतोको जाकर उसे झूठ बोल देती है। तो जेनकी को कुछ पता नहीं था इसलिए उसे छोड़ देती है और इस टाइम पर उरुमी सेतोको के पास जाकर बोलती है हमारी टीम पर जुड़ना चाहोगे। तो यहाँ पर सेतोको राजी हो जाती है और गेनकी गलत जवाब देने के लिए वो मारा जाता है और उरुमी अपने टीम को कन्विंस कर लेती है कि सेतोको ही दिल का गुलाम है, इसलिए वो इस गुंडे को मार डाला। तो हमें इस राउंड में सेतोको को मार देना चाहिए और सारे टीम मेंबर उरुमी की बात पर आ जाते हैं। एक दूसरे को अपना सिंबल बताते वक्त सेतोको को गलत जवाब बता देते हैं। जैसे ही जाकर सेतोको गलत जवाब देती है उसके गले में कलम होती है, वो फट जाती है। तो यहाँ पर सेतोको की मौत हो जाती है और चौथी राउंड शुरू हो जाती है। इसका मतलब सेतोको दिल का गुलाम नहीं था। उरुमी फिर से अपनी टीम को पट्टी पढ़ाती है, बोलती है वो जो लड़की मिसो वो सेतोको को झूठ बोलने से मना कर रहा था, उसका मतलब वही ही दिल की गुलाम है। बोलकर अपने टीम की मेंबर को मना ही लेती है उसे झूठ बोलने के लिए और सारे मेंबर उसे उसका सूट गलत बता देते हैं। और चिसिया ये सब नाटक बैठकर देख रहा था क्योंकि असली गेम अब शुरू हुआ है। राउंड की आखिरी में मिसा भी मारी जाती है। शिनोबु नाम की एक लड़की जिसका उरुमी से बिल्ली फूट जाती है और यहाँ पर उरुमी उसे
असली सूट बताया होता है। बाद में जाकर दोनों आदमी से बोलती है मेरा और मेरे ग्रुप के ऊपर भरोसा नहीं है, क्या आप मेरा सूट बता सकते हैं। और वो दो आदमी शिनोबु को झूठ बोल देती है और उरुमी शिनोबु को सच बोला होती है और शिनोबु जाकर प्रिजन में झूठ बोल देती है तो शिनोबु की मौत हो जाती है। ऐसे ही 90 राउंड तक आधे लोग मर चुके होते हैं और इधर उरुमी की टीम से 4 ही मेंबर जिंदा होती है, जिसमें मोहोहिका उरुमी को सूट बताने वक्त उसे सोचती है झूठ बोलने का और फिर भी वो झूठ बोल नहीं पाता। तो ये बात उरुमी को पता चल जाती है और उरुमी बाकी 2 आदमी को बोलती है आखिरी राउंड में इसे हम ख़त्म कर देंगे क्योंकि वो मुझे झूठ बोलने की कोशिश कर रहा था। और फिर मोहोहिका वो 2 आदमी से बोलती है ये लड़की को ख़त्म कर देंगे, ये लड़की बहुत ही डेंजरियस है। और 2 आदमी डिसाइड करते हैं कि ये दोनों को ही ख़त्म कर देंगे। अगले राउंड में वो उरुमी को मोहोहिका को झूठ बोल देते तो उसका मौत हो जाती है और अगले राउंड में उन दोनों के ऊपर बिलीव नहीं होता तो उन दोनों को झूठ बोल देते हैं तो उन दोनों भी इस राउंड में मर जाते हैं। और सिर्फ 3 ही टीम बचा हुआ होती है जो कि चिशिया और इपिका, योबा और कोतोको और बांदा और मात्सुबा का। इंसान कितना बुरे होती हैं ये देखकर इप्पी का दिल टूट गया। चिशिया उसे समझाती है तुम्हारी ज़िंदगी शायद अच्छी से कटी है क्योंकि असल ज़िंदगी में लोग ऐसा होती है, अपने फ़ायदे के लिए किसी से झूठ बोलना या धोखा देना वो तो आम बात है। यहाँ पर चिशिया और इप्पी अपना सूट बताती है और जैसे ही इप्पी प्रिजन में जाती है वो कुछ भी आंसर नहीं देता है, उसे पता होती है वो हार मान गया होती है और जैसे ही कोई जवाब नहीं देता अपने गले में जो कलम था वो फट जाती है और इप्पी का मौत हो जाती है। चिशिया आकर इप्पी की प्रिजन में देखती है तो उसकी डेड बॉडी होती है तो चिशिया बोलती है इप्पी इस दुनिया के लिए कुछ ज़्यादा ही अच्छा था मगर मेरी तो लग गई है क्योंकि उसका सूट बताने के लिए कोई भी पार्टनर नहीं होता है ना, इसीलिए। खैर अब तक सुबह हो गई थी। मात्सुदा जब कैफेटेरिया में स्नैक लेने के लिए आती है तब चिशिया बताती है कि तुम्हारी पार्टनर बांदा एक मशहूर सीरियल किलर है, मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था, उसने 4 औरत को मारा था, शायद वही है दिल की गुलाम, इस बार तुम्हें वो मार देगा तो हम दोनों को दोस्ती कर लेना चाहिए। मैं तुम्हें तुम्हारा सिंबल बता दूंगा और तुम मेरा सिंबल बता देना क्योंकि अब मेरा पार्टनर नहीं रहा। तो यहाँ पर चिशिया उसे उसका असली सिंबल बता देती है मगर मात्सुदा चिशिया को झूठ बोलकर चला जाता है और ये बात चिशिया को भी पता चल गई होती है। मात्सुदा बांदा को जाकर बताती है चिशिया ही दिल का गुलाम है और वो इस राउंड में मारा जाएगा और बांदा बोलती है मुझे भी पहले ऐसा ही लगा था, वो आदमी दिल का गुलाम है। और इधर युवा को बांदा के ऊपर शक हो रहा था क्योंकि उसे पता था पहले जो लड़का उस गुंडे को झूठ बोलने के लिए बोला होती है वो बांदा ने ही उस लड़का को झूठ बोलने के लिए उस्काया हुआ होता है। उसके बाद कोतोको जैसे ही स्नैक लेने के लिए जाती है चिशिया उसे दोस्ती करने के लिए कोशिश करती है और उसे उसका सही सिंबल बता देती है। चिशिया कोतोको से पूछती है क्या मेरी सिंबल चिड़ी है, तो यहाँ पर कोतोको कुछ जवाब नहीं देती और चली जाती है। चिशिया को इतना तो समझ में आ गया था इन दोनों जोड़ी में जो भी गुलाम है वो इस बार अपना चाल जरूर चलेगा और ये राउंड आखिरी होगा। और दोनों जोड़ी एक दूसरे से सिंबल पूछते हैं। योबा कोतोको को असली सिंबल बता देती है मगर कोतोको योबा को झूठ बोल देती है और बांदा मात्सुदा को सच बताती है, उसका असली सिंबल बता देती है मगर मात्सुदा बांदा को झूठ बोल देती है। और राउंड खत्म होने से पहले सबको अपना सिंबल बताने के लिए बुला जाती है तो चिशिया को पता चल जाता है कि उसका सिंबल हुकुम या चिड़ी नहीं है, उसे ईट और दिल के अंदर उससे गैस करना होगा। वो ईट को गैस करती है और यहाँ पर सारी प्लेयर अपने अपने सिंबल बताती है और जैसे ही टाइम खत्म होती है एक धमाका होती है और कुछ समय के बाद मात्सुदा बाहर आती है और जोर जोर से हंसने लगती है और बोलती है मैं जीत गई। असल में हमें यहाँ पर पता चलता है कि मात्सुदा जो होती है वो दिल का गुलाम होती है। कुछ समय के बाद चिशिया बाहर आती है और मात्सुदा उसे देखकर हैरान हो जाती है और चिशिया उसे बोलती है कि मुझे पहले से ही तुम्हारे ऊपर शक था क्योंकि मैंने देखा था तुम इस खूनी बांदा से अपना दोस्ती बना रही थी। इस टाइम पर पीछे से बांदा आती है और बोलती है मुझे पहले ही तुम्हारे ऊपर शक था क्योंकि तुम्हें अपना ऊपर कुछ ज़्यादा ही घमंड थी। तो ये चिशिया बोलती है ऐसी घमंड कुछ ज़्यादा ही खास पोजीशन में रहने वाले आदमी के पास होती है जैसे कि दिल के गुलाम
गुलाम। यहाँ पर मासूदा बांदा के ऊपर इल्जाम लगाने लगती है और बोलती है बांदा ही दिल का गुलाम है, और इसके पीछे जो होती है वो युवा निकलती है और उसे युवा को देखकर मासूदा और ज़्यादा हैरान हो जाती है। मतलब अभी जो मरा वो पतो को था। युवा उसे बताती है कि मैं सच में उस लड़की को सच बताया था मगर वो फिर भी मर गई, इसका मतलब वो किसी और की कंट्रोल में थी। चिसिया बताती है कि मैंने शुरू से ही तुम दोनों के ऊपर नज़र रखा था क्योंकि तुम दोनों एक साथ ही कैफेटेरिया में स्नैक लेने के लिए आते हो और तुम दोनों जिस भी स्नैक को लेते हो उसका 4 ही फ्लेवर है। इसका मतलब वो बिना बात कर ही उस फ्लेवर के जरिए अपने सिंबल एक दूसरे को बताते रहते थे। इस राउंड में मासूदा सबको मारने की प्लान बनाया हुआ था। पहले चिसिया को झूठ बोला था और कोतोको को बोला था युवा को झूठ बोलने के लिए, और वो कोतोको को भी झूठ बोला था और वो बांदा को भी झूठ बोला हुआ था। चिसिया अपनी किस्मत के जरिए जिंदा बच गई थी और गेम से पहले उन दोनों का बात हुई थी और वो दोनों एक जैसे ही, वो दोनों चाहते हैं इस गेमिंग वर्ल्ड में राज करने का, इसीलिए वो पार्टनर बन गए। इंसान उसी के ऊपर भरोसा करता है जो अपने बराबरी का हो। तो यहाँ पर कन्फर्म हो जाती है कि मासूदा ही दिल का गुलाम है, लेकिन युवा और बांदा का प्लान उसे मारना का नहीं था, उसे टॉर्चर करने का था और इस गेमिंग वर्ल्ड के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने का था। और वो दोनों उसे एक कमरे में ले जाती है और पूछती है इस गेम में परमानेंट सिटीजन कैसे बना जाए। वो बहुत ही उसे टॉर्चर करती है और नेक्स्ट गेम में उसे उसका सही जवाब बता दिया होती है मगर वो गलत जवाब देकर मर जाती है। और यहाँ पर जाते वक्त बोलती है बेचारे और दर्द सह नहीं पाया। और इस गेम को तीनों आदमी जीता होती है जो कि चिसिया, युवा और बांदा होती है। जैसे ही चिसिया बाहर आती है ऊपर उड़ा हुआ दिल का गुलाम का बम जो होती है वो ब्लास्ट हो जाती है और इधर ताता की मौत से आरिसु को बहुत ज़्यादा सदमा लगा होती है। तो इसमें वो किसी से ठीक से बात भी नहीं कर रही होती है और चुपचाप गुमसुम ही रहता होती है। और यहाँ पर कुइना जो होती है और आन को और चिसिया को ढूंढने के लिए यहाँ से निकल जाती है और आरिस को भी उसका दोस्त सपने में आकर उसे हिम्मत देते हैं, बोलते हैं जो बीता गया है उसे भूल जा और न्यू लाइफ शुरू कर। फिर भी आरिस संभलता नहीं है। उसागी उसे बोलती है हमारे पास खाना ख़त्म हो गया है, हमें खाना लेने के लिए बाहर जाना पड़ेगा। और दोनों जाकर यहाँ पर जो होती है एक खरगोश को पकड़ने के लिए कोशिश करती है मगर पकड़ नहीं पाते। इसमें से आरिसु का जो मूड होती है वो धीरे धीरे अच्छा होने लगती है और उन्हें कुछ आवाज़ जैसे ही सुनाई देती है तो दोनों जाकर देखते हैं तो एक आदमी जो होती है वो फिल्म बोलकर यहाँ से वो मर जाती है और दोनों जो होती है उसका बयान में घुस जाते हैं। देखते हैं वहीं पर एक प्रोजेक्टर रखा हुआ होता है और जैसे वो चलाती है देखते हैं वो आदमी एक 8mm का कैमरा लेकर चारों तरह से वीडियो बना रहा होती है क्योंकि वहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिक डिवाइस काम नहीं कर रहे थे ना, इसलिए वो बहुत आदमी का इंटरव्यू भी लिया होता है। और वो एक दिन आन को भी मिलती है और यहाँ पर आन को सब देखकर हैरान हो जाती है और यहाँ पर आन बोलती है यहाँ पर टाइम का रफ्तार जो होती है अजीब है, माछो और गच्छो जो होती है 10 गुना ज़्यादा रफ्तार से बढ़ रही होती है। और यहाँ पर उन्हें एक लड़की के बारे में पता चलती है जो कि हम इस दुनिया में कैसे हैं उसके बारे में पता है। और जो आकर जैसे ही उससे लड़की को पूछती है वो लड़की बोलती है हमने जो आतशबाजी देखी थी असल में एक आतशबाजी नहीं थी। इस टाइम पर हुकुम का बादशाह आकर उस लड़की को मार देती है और यहाँ पर सबको मार देती है। और यहाँ पर जैसे ही आरिसु और उसागी को कुछ साउंड सुनाई देती है, बाहर देखते हैं बाहर जो होती है हुकुम का बादशाह फिर से आ गया होती है और उनके ऊपर हमला करती है। तो वो यहाँ से दोनों अपने जान बचाने के लिए दोनों यहाँ से भागने लगते हैं। दोनों भागते हुए जाकर पास में एक जंगल में घुस जाते हैं और हुकुम का बादशाह उनके पीछे पीछे चला जाता है। और यहाँ पर आरिसु और उसागी जो होती है वो अलग हो जाती है और उसागी को जैसे ही हुकुम का बादशाह मारने के लिए जाती है आरिसु उसकाती है और अपने तरफ खींच कर लाती है और आरिसु यहाँ पर भागते ही जाता है और हुकुम का बादशाह उसे मारने के लिए जैसे ही पहुँच जाती है पीछे से कोई हुकुम के बादशाह ऊपर गोली चलाती है। तो यहाँ पर आरिसु बच जाती है और यहाँ पर भागकर जैसे ही जा रही होती है कोई एक उसके सिर पर मारती है तो वो यहाँ पर बेहोश हो जाती है और उसे जाकर रात को ही होश आती है। और जैसे ही होश आती है उसके पास एक लड़की आती है जिसका नाम ओकानी होती है और ओकानी की एक पैर भी नकली होती है। तो आरिसु को यहाँ पर पता चलती है ओकानी ने उसे बचाया नहीं होती और ओकानी बताती है तुम्हें जो बचाया हुआ है वो जंगल के अंदर है। आरिसु देखकर जैसे ही देखती है वो अघुनी होती है और यहाँ पर पता चलती है कि अघुनी मरा नहीं होती है। पहली एपिसोड में वो निरागी के साथ आग में कूद गया था फिर भी वहाँ से वो सरवाइव कर गया था और यहीं पर हमारी ये एपिसोड खत्म हो जाती है। मैं जल्दी ही नेक्स्ट एपिसोड अपलोड कर दूंगी।